नमस्कार दोस्तों, सब लोगों को जिन दोस्तों वेलकम टू अमित ब्लॉग। इस टाइम में आप सब लोगों का स्वागत है। मेरे तरफ से आप सभी लोगों को सबसे पहले जोहार। दोस्तों जितने लोग ये वीडियो को देख रहे हो, चाचा चाची भैया भाभी दादाजी दादी, सब लोगों को सबसे पहले मेरे तरफ से प्रणाम है और छोटों को मेरे तरफ से प्यार। दोस्तों आप लोग मालूम है कि 2 सप्ताह पहले से दोस्तों आप लोग का लगातार एक अपडेट आ रहा है झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना, जिसमें जो झारखंड का मुख्यमंत्री है दोस्तों हेमंत सोरेन, वो आप लोगों को बोले हैं कि 12 महीना में आपके खाते में 12,000 रुपये आप लोग को प्रत्येक महीना आप लोग का जाएगा। ये जितना दिन अभी सरकार का कार्यकाल है उतना दिन आपको पैसा मिलने वाला दोस्तों। तो दोस्तों आप लोग का बहुत ज़्यादा कमेंट आया था कि भैया आखिर ये जो पैसा है वो कब तक क्रेडिट होगा, क्योंकि दोस्तों बहुत लोगों ने अभी तक को फॉर्म तो फिलअप कर दिए हैं और जितने लोगों का फॉर्म गलत हुआ वो लोग को भी दोस्तों इस वीडियो में पूरी तरह से आपको मालूम चल जाएगा कि आपको किस तरह से फॉर्म को सुधार करना। पिछले वीडियो में दोस्तों मैंने बताया था काफी लोग फॉर्म को सुधार भी लिया और बहुत लोग इस वीडियो के माध्यम से भी आप लोग सुधार सकते हो। किस तरह से आपको सुधारना आपको बिल्कुल मालूम चल जाएगा। और जितने लोग अभी तक फॉर्म को फिलअप नहीं किए तो बिल्कुल फॉर्म को फिलअप कर दीजिएगा। जो दोस्तों पहला किस्त का जो आप लोग पेमेंट मिलेगा, अगर आप 15 तारीख तक पहले अगर आप फॉर्म को फिलअप कर दे तो 15 अगस्त तक अगर आप फॉर्म को फिलअप कर दे तो आपको पहला किस्त मिल जाएगा दोस्तों। कब तक, वो भी आप लोग का डेट अनाउंसमेंट हो चुका, मीटिंग हो चुका। जो झारखंड का मुख्यमंत्री है और जितना भी अधिकारी है दोस्तों सब लोग के साथ एक बार बैठक हुआ और एक आप लोग का एक दिन अनाउंसमेंट कर दिया गया। वो दिन कब है आपका खाता में, उसी दिन सभी का खाता में आ जाएगा दोस्तों। हो सकता है अगर किसी का किसी प्रकार से अगर गलत रहेगा तो उसका पेंडिंग में चला जाएगा, समझ लीजिए। और पेंडिंग के बाद आपको बोला गया कि 7 दिन के बाद आप लोग का पैसा फिर से अगर आप सुधार कीजिएगा, आपको वहां पर दिखने लगा कि आपको क्या गलती हुआ, आपको क्या सुधारना है, आपको मौका दिया जाएगा। उसके बाद फिर से आप अगर सुधार लेते हो तो फिर आप अपडेट करवा देते हो। अगर किसी प्रकार से गलत रहेगा तो फिर आप लोग का पैसा, आप लोग का पहला किस्त का पैसा भी मिल जाएगा और दूसरा किस्त का भी पैसा एक साथ मिल जाएगा। ये आपको बताया गया दोस्तों, जो झारखंड के मुख्यमंत्री है वो आपको बताया। लेकिन आपको पहला किस्त का अगर आप फॉर्म 15 अगस्त से पहले अगर भरते हो तब आपको मिलेगा, ये आपको बताया गया दोस्तों। ये अपडेट पे आपको साफ साफ पूरा नोटिफिकेशन में दिया गया। और आप लोग का बहुत ज्यादा कमेंट है कि भैया 15 अगस्त के बाद हम क्या फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते हो। तो बिल्कुल आप लोग टेंशन मत लीजिए दोस्तों। अभी जो आप लोग का कैंप में जो बैठा है दोस्तों वो आप लोग का 15 अगस्त तक होगा। और आप लोग का जो भी ब्लॉक वगैरह में दोस्तों अभी जहां जहां फिलअप हो रहा उस जगह पे दोस्तों बंद हो जाएगा। उसके बाद आप लोग हो सकता है आप लोग का जो CSC सेंटर है वहां पर आप लोग का और प्रज्ञा केंद्र में भी आप लोग का ओपन होगा। आप लोग का जो अभी जो फॉर्म को फिलअप कर रहे हो वहां पर आप लोग फॉर्म को फिलअप कर पाओगे। कब से कब तक, देखिए दोस्तों आप लोग का 15 अगस्त के बाद भी आप लोग फॉर्म को फिलअप कर सकते हो। लास्ट आप लोग का दिसंबर का 24 तारीख तक आप ये फॉर्म को फिलअप कर सकते हो। मान लीजिए किसी का भी अभी 18 साल नहीं हुआ, सॉरी 21 साल नहीं हुआ, तो वो 2 या 4 दिन बाकी है, तो वो 15 तारीख के बाद अगर किसी का हो रहा 21 साल तो वो बाद में भी अप्लाई कर सकते हो। उसको दूसरा किस्त मिल जाएगा। उसके बाद जितना भी किस्त आपको सबको मिलते रहेगा वो मिलते जाएगा। और काफी लोग कमेंट करते थे कि भैया मेरा फॉर्म भरते टाइम बहुत सारा गलती हो चुका। मतलब देखिए एक चीज आपको बता देते हैं, जो आप लोग का ऑफलाइन जो फॉर्म है, जो ऑफलाइन जो आप लोग पेज में जो आपको मिला गया है वो ये फॉर्म, ये जो फॉर्म है देख लीजिए आप। इस फॉर्म में अगर आप गलती की हो तो आप सुधारने का आपके पास मौका, अगर आप ऑनलाइन नहीं की हो तब तो वो क्या करना, आपको अलग फॉर्म लेना, फिर सब सुधार करके आप भर सकते हो। लेकिन दोस्तों अगर आप फॉर्म में अगर भर दिए और जहां पर आपका जमा लिया जा रहा है ऑफलाइन और वहां पर अगर आप जमा कर दिए तो जो भी आप दियो डिटेल वही डिटेल आपको चढ़ेगा वहां पर। उसके बाद अगर आपका चढ़ गया, अगर मान लीजिए ऑनलाइन आपका अपडेट हो चुका, उसके बाद आपका नहीं सुधरेगा। कहाँ से सुधरेगा वो भी आपको हम बता रहे हैं दोस्तों। जो आपका एरिया में जो CO, मान लीजिए कि बोकारो का अगर आप हो तो बोकारो का अगर कोई CO है तो आप उसको एप्लीकेशन देना पड़ेगा आपको। तब वो उसका एक आईडी होता, CO का आईडी एक अलग होता, तो आप उसको बोलोगे कि सर इस तरह से प्रॉब्लम हो रहा है मेरा, तो वो आपको बता देगा कि हाँ किस तरह से एप्लीकेशन अगर आप दे दीजिएगा और क्या क्या गलती हुआ वो उसका जेरॉक्स कॉपी आपको वहां पर सबमिट करना पड़ेगा, तब आपका पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। लेकिन आपको टाइम लगेगा, ऐसा नहीं कि एक ही दिन में ठीक हो जाएगा, आपको 2 दिन या 3 दिन का टाइम लगेगा, क्योंकि प्रोसेस भाई बहुत लंबा चलता है। इसलिए आपको बार बार बता दे रहे हैं कि देखिए फॉर्म को सही ढंग से भरिएगा। आपको हर एक वीडियो पर हम बताते हैं इसीलिए, क्योंकि दोस्तों बहुत लोग गलती कर रहे हैं और मेरे को कॉल आ रहा है बहुत ज्यादा कि भैया मेरा इस तरह से गलती हो गया तो क्या भर सकते हो या नहीं भर सकते हो। और दोस्तों आप लोग का एक चीज बता दे रहे हैं, जिसका भी घर में अगर सरकारी जॉब है, आपका पापा या हस्बैंड का, वो लोग अगर भरे हैं तो जान लीजिए कि आप बाद में पकड़ा जाइएगा। उसका भी वेरिफिकेशन चालू होने वाला। अभी आप लोग को अपडेट कर दिया गया कि ये सब बाद में चेकिंग होगा। लेकिन आप लोग का जैसे एक किस्त मिलेगा उसके बाद आप लोग का फिर से चेकिंग चालू होगा। ऐसा मत सोचिएगा कि आराम से मेरे को एक बार पैसा मिल गया और मेरा हस्बैंड
यहाँ पर है जॉब में तब पर भी हमको मिल रहा, तो फिर आपको कार्रवाई हो भी सकता है। यहाँ पर साफ साफ नोटिफिकेशन है ना, आप उसमें अगर पढ़िएगा कि अगर आपको पहला किस्त मिल जाता है, अगर किसी प्रकार से पैसा आपको मिल भी जाता है ना, अगर आप पकड़ा जाते हो या किसी प्रकार से आपको मालूम चल गया, तो फिर आप जितना पैसा दियो उसका आपको सूद भरना पड़ेगा। उसके बाद आपको भी और भी कुछ कार्रवाई आपका किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर साफ साफ यहाँ पर बता दिया गया कि आप 1,000 उसी को मिलेगा जिसका आर्थिक जो कमजोर वर्ग से आते हो, जिसका आपका राशन कार्ड में नाम है, जिसका घर में हस्बैंड जॉब नहीं करते हैं, जिसका पति जॉब नहीं करता है, जिसका पापा जॉब नहीं करता है, घर का स्थिति दयनीय है, वो लोग ही ये फॉर्म को भर सकते हो। ये आपको साफ साफ पूरा क्लियर कर दिया। अब आप बोलेगा कि पारा टीचर वो लोग भी नहीं भर सकते इसमें, और जो होमगार्ड का जवान वो लोग भी नहीं भर सकते हो। बाकी आप जो भी कोई विभाग में अगर जॉब मतलब सरकार से अगर आप जुड़े हुए कहीं पर से भी, अगर आपको कहीं से पेंशन भी मिल रहा, मान लो कि अब होता है ब्लॉक लेवल वगैरह, मान लो किसी का पति डेथ कर गया उसको पेंशन मिल रहा, या किसी का रेलवे से पेंशन आ रहा, या किसी से भी पेंशन आ रहा, तो फिर वो लोग को नहीं बेनिफिट मिलेगा। इसमें आप लोग को फॉर्म मत डालेगा, नहीं तो आगे जाके आपका दिक्कत हो सकता है। 1,000 के चक्कर में आपका 10,000 लॉस में चला जाएगा। झूठ मूठ का आप ये सब मत कीजिएगा। 1,000 आपका। और एक चीज आप लोग कमेंट आ रहा था कि भैया अमित भैया एक चीज बताइएगा, जो सरकार का अभी जितना दिन कार्यकाल है उसी 4 महीना आप लोग अभी 4 या 5 महीना अभी सरकार का कार्यकाल बचा हुआ, तो क्या उतना ही दिन मिलेगा पैसा? तो हाँ, फिलहाल आप लोग का यही अपडेट आ रहा है। बाकी आप लोग अगर सरकार अगर जीतता है आगे तो फिर होगा। ये आप लोग बहुत लोग ये भी बोल रहे कि ये चुनावी मुद्दा है, तो देखिए फिर चुनावी मुद्दा ही एक समझ लीजिए भाई, क्योंकि भाई सरकार जब 5 साल में उतना दिन से ये सब कुछ भी योजना वगैरह कुछ नहीं ले रहा था, देख रहा है सामने इलेक्शन है, जो भी एक खुल के बता दे रहे भाई हम जो भी अपडेट है। भाई सरकार को देना चाहिए था तो 3 साल या 4 साल आगे भी देता, या मान लो 2 साल खत्म हो गया, 2 साल भी 3 साल भी अगर योजना का लाभ देता तो भी कितना लोगों का बहुत ज्यादा मदद मिल जाता। लेकिन देख रहा कि 4 महीना बचा हुआ तब आपका योजना का आपको लाभ दे रहा है, समझ सकते हो। और कुछ कुछ भर्ती का अपडेट करना चालू किया, तो आप क्या क्या समझ सकते हो? साफ साफ इसमें क्लियर दिख रहा है कि भाई सरकार इलेक्शन के चलते ये सब कर रहा, सब पूरा एकदम आंख में पूरा क्लियर आपको दिख चुका है कि क्या है क्या नहीं, जो भी है यही बता रहा हूँ। लेकिन देखिए आपको बताया गया कि आपको जो मिलेगा फास्ट के जो किस्त मिलेगा ना, जो पहला जो पेमेंट आप लोग का मिलेगा जो मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना का, वो आप लोगों का 22 तारीख तक आप लोगों को अपडेट मिल जाएगा। ये मत सोचना कि बहुत लोगों का 22 तारीख को 23-24 मतलब अगस्त तक आप लोगों का पूरा क्लियर हो जाएगा, पहला किस्त है वो मिल जाएगा। बहुत लोगों का 1 दिन बाद या 3 दिन बाद इस टाइप, क्योंकि सर्वर में जब भेजेगा ना तो दिक्कत हो सकता है। कुछ कुछ इतना से इतना शेड्यूल बाय इतना भेजेगा, 1 दिन में इतना से इतना, मतलब अगस्त तक पूरा क्लियर कर देगा। उसके बाद नेक्स्ट मंथ से दोस्तों वो कुछ गेटवे वगैरह अगर फिट होता है तो फिर सरकार इससे कमी नहीं है, वो आपका टाइम पे आपको होगा। लेकिन पहला किस्त थोड़ा सा आपको दिक्कत हो सकता है, बहुत किसी का पेंडिंग में चला जाएगा, बहुत किसी का अगर किसी प्रकार से गलती होगा तो फिर उसको दूसरा फास्ट और दूसरा बाद में मिलेगा, इस तरह से भी होगा। ये मत सोचना कि मेरा अगर पहला हम फॉर्म भर दिए, इसीलिए आपको बार बार बता रहे कि आप जहाँ पर ऑफलाइन जहाँ पर जमा किए एक बार वहाँ पर जाके एक बार पूछ लीजिएगा कि मेरा ऑनलाइन वहाँ पे अप्लाई हुआ या नहीं हुआ। क्योंकि बहुत सारा जगह पे ये भी सुनने को मिल रहा है कि भाई फॉर्म हम ऑफलाइन दिए लेकिन वहाँ पे फेंका हुआ मिला, क्योंकि पेपर में ऐसा अपडेट भी आना चालू हुआ। तो आप लोग बता रहे हैं थोड़ा सा फॉर्म वगैरह जब भी आप लोग भरिएगा सही ढंग से भरिएगा। और एक चीज आप लोग बहुत ज्यादा कमेंट करती कि भैया मेरे को स्कॉलरशिप मिलता है, जो कमेंट आता है मैं वही बता रहा हूँ कि मेरा हम बीएड में नाम लिखवाए हैं और मेरा स्कॉलरशिप हमको मिलेगा या नहीं मिलेगा अगर हम ये योजना का अगर लाभ लेते हैं तो बिल्कुल आप उसके लिए टेंशन मत लो। ये आप नौकरी नहीं कर रहे हो, यहाँ पर आपको साफ साफ पूरा क्लियर कर दिया है कि अगर सरकार से अगर आप जुड़े हुए तो आप स्टूडेंट हो, एक तो आपको योजना का लाभ मिल रहा है, आप स्कॉलरशिप जो पढ़ाई कर रहे हो वो आपको जमा करना, आपको फी वगैरह वो अलग हो गया मैटर। तो वो चीज आप इल्म मत कीजिएगा कि नहीं होगा, ये बहुत लोग इस तरह से भी सोच रहे हैं, तो ये सब मत सोचिए, आपको बता दे रहे हैं। बाकी आपका मर्जी, अगर भरिएगा तो पर भी सही है, नहीं भरिएगा तो और भी अच्छा है सरकार के लिए। एक कैंडिडेट कम होगा, 1,000 रुपया कम देना पड़ेगा। बाकी देखिए जो भी अपडेट आएगा मैं सारा अपडेट दूंगा। लेकिन आप लोग एक चीज बता रहे हैं कि अभी तक जितने लोग फॉर्म को फिलअप नहीं किए बिल्कुल फॉर्म को फिलअप कर दीजिएगा। बाकी आप लोग बता ही दिए हैं कि डॉक्यूमेंट्स में क्या लगेगा। आप लोग हर एक वीडियो पे बहुत लोग अभी कंफ्यूज हो गए थे कि भैया 15 तारीख तक लास्ट है तो क्या आप फिर बाद में अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते, तो बाद में भी आप अप्लाई कर सकते हो, बिल्कुल टेंशन मत लेना आप। देखिए दोस्तों आप लोग साफ साफ पूरा क्लियर है कि एक पासपोर्ट साइज फोटो लगेगा आप लोग का, और आप लोग का एक आधार कार्ड लगेगा, बैंक पासबुक, राशन कार्ड आप लोग का, अगर मम्मी का
या पापा का या आप लोग का हस्बैंड का किसी का भी है तो आप दे सकते हो। बस आप लोग का जॉब नहीं होना चाहिए, कहीं से भी आपका गवर्नमेंट से मतलब इनकम आपका अगर नहीं आ रहा है कहीं से, मैं गवर्नमेंट जॉब वगैरह नहीं होना चाहिए आपको। अगर किसी के पास मान लो कि नहीं आप लोग का राशन कार्ड है तो आप लोग यहाँ पर साफ से पूरा क्लियर, आपको हर एक वीडियो पे हम बताने का मेरा मकसद है, क्योंकि बार बार आप लोग को यही क्वेश्चन ही आता कि जिस बहन, देखिए आपको बता रहे कि राशन कार्ड, जिस बहन का राशन कार्ड नहीं है उनका पिता या पति का राशन कार्ड है तो वो चलेगा, कहीं से भी बिलोंग करते हो आप। तो अगर आपका राशन कार्ड नहीं है, बस आप लोग का जॉब नहीं होना चाहिए, आपको बार बार बता दिए। बाकी आप लोग फॉर्म को अगर भरे हो तो सही ढंग से भरे होंगे, और जिसका जिसका अगर गलत हुआ है किसी प्रकार से तो सिंपल से आप लोग क्या बोले आपको, बस सीओ जो है उससे आप एप्लीकेशन में जमा कर दीजिए। और अगर पहला किस्त अगर चाहिए तो आज ही कल में हो सकता है तो आप कर लीजिएगा तो सही रहेगा, क्योंकि आपको किसी प्रकार से अगर किसी का गलती रहेगा तो उसको पेंडिंग में रखा जाएगा पहले, भले उसका पैसा आप लोग देखिए पैसा उसका दूसरा किस्त में दोनों मिल सकता है ये आपको, क्योंकि आप फॉर्म अप्लाई किए थे उस टाइम, अगर आपका पेंडिंग में रखा गया तो पेंडिंग वाला पैसा आपको मिल सकता है। तो जितने लोग अभी तक फॉर्म को अप्लाई नहीं किए 15 तक आप लोग लास्ट फॉर्म फिलअप होगा, जो भी पहला किस्त जिसको मिलेगा उसके बाद फिर आप भर सकते हो बाद में, आपको लास्ट तो फिर आपको बता दिया कि पर्या केंद्र वगैरह में आप जाके बाद में भर सकते हो 24 दिसंबर तक, क्योंकि सरकार का कार्यकाल और ज़्यादा दिन बचा नहीं, 25 दिसंबर तक लास्ट समथिंग समझ लो कि बचा हुआ, तो उससे एक दिन या 2 दिन पहले तक आप भर सकते हो समझ लो। और इसमें आचार संहिता वगैरह कुछ भी आप लोग यहाँ पर दिक्कत नहीं होने वाला, फॉर्म भरने वाला कुछ भी, ये सब कुछ भी नहीं, आप बता दे रहे। बहुत लोग कंफ्यूज होता है कि भैया आचार संहिता लग जाए तो ये फॉर्म भर सकते हैं या नहीं भर सकते हो, बहुत लोगों का कमेंट आता, तो बिल्कुल इसके आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला, ठीक ना। बाकी आप लोग फॉर्म को भर दीजिएगा, एकदम सही से फॉर्म को भरिएगा, बार बार बता रहे अकाउंट नंबर आप मिला लीजिएगा, जो आपका आधार कार्ड पैन कार्ड जो भी है राशन कार्ड नंबर वो सही ढंग से आप मिला लीजिएगा। और एक चीज़ आपको पता करने के लिए बोल रहे हैं कि आप जहाँ पर फॉर्म अप्लाई किए हो एक बार आप उसको बोलिएगा कि भैया मेरे एक बार बता दीजिए कि अप्लाई हुआ या नहीं हुआ, आप एक बार शेड्यूल से देख लीजिएगा। आप अगर आप किसी प्रकार से गलती हुआ एक रिसीविंग मिलेगा, आप रिसीविंग ले लीजिएगा, ठीक ना। फॉर्म जब भरिएगा आपको ऑफलाइन जब फॉर्म भरिएगा तो एक रिसीविंग आता है, जो लास्ट पेज आपको मिलेगा वो रिसीविंग को ले लीजिएगा। आपको वो कभी भी किसी जगह पे मांगा जाएगा, जब जितने लोग ये जो मैया योजना का जो आप लाभ लेना चाह रहे हो तो कभी भी किसी टाइम आप लोग का ये सब मांगा जाएगा, तो आप रिसीविंग अपना पास रखिएगा, ये फेक मत दीजिएगा रिसीविंग को, कभी भी काम आएगा। बाकी देखिए आपको एक चीज़ बता देते हैं कि भैया ये सरकार अगर हार भी जाता है तो क्या ये मिलेगा क्या, तो देखिए ये सरकार आप लोग लागू किया है तो बाद में ये देखा जाएगा कि क्या स्थिति होता है। मेरा हिसाब से अगर ये सरकार लागू किया है तो सरकार ही दे रहा, फिर देखिए बाद में अगर क्या स्थिति होता है, अगर बीजेपी सरकार अगर आता मान लीजिए या कोई भी और सरकार आता तो फिर ये योजना का लाभ आपको तब नहीं मिलेगा, फिर से वो कुछ अलग योजना हो सकता है। बहुत लोगों का सरकार ये भी अभी सुनने को आ रहा है दोस्तों कि आपको बताया जा रहा है कि अभी 1000 का जगह हम 1500 भी दे सकते हैं। अभी फिलहाल हम 1000 से शुरू करेंगे, दूसरा मंथ से आप 1500 रुपया भी दे सकते हैं। तो देखिए अभी अब कुछ भी हो सकता है अभी, क्योंकि सामने चुनाव है, आपको 2000 भी दे सकता है, कोई फिक्स नहीं। लेकिन पहला किस्त अगर मिलेगा तब आपको विश्वास होगा अभी, लेकिन पहला किस्त अभी मिला नहीं है। देखिए 22 तक आपको बोला गया, 22 तक क्या होता है, क्योंकि वहाँ पर अधिकारी का जितना है सब लोगों का बैठक हुआ था, बैठक में यही बोला कि सब लोगों को 22 तारीख तक सब लोगों को आ जाना चाहिए। 15, 16, 17, 18, 19, 20 5 दिन आप लोग का वेरिफिकेशन चलेगा, किसका फॉर्म गलत है किसका सही है क्या है वो चीज़ों का वेरिफिकेशन होगा। और किसका हस्बैंड क्या अगर जॉब वगैरह में किसी प्रकार से किसी का कर रहा है तो फिर वो लोगों का जांच होगा। तो अगर मान लीजिए आप मेरा हस्बैंड, मान लीजिए किसी का हस्बैंड का जॉब है और वो भर दिया तो फिर उसका कार्रवाई वगैरह होगा, समझ लीजिएगा। वो फर्स्ट पेमेंट अगर मिल जाएगा अगर, और बाद में फिर मालूम चलता है कि जॉब करता है या गांव का मुखिया से भी अपडेट लिया जाएगा, फिर बाद में कुछ फिर अगर पता चल जाता तो फिर आगे जाके कुछ दिक्कत होता है भाई। इसलिए आप लोग जिसका अगर जॉब है तो बिल्कुल वो फॉर्म को मत भरिएगा। प्राइवेट जॉब करते हैं अगर तो आप ये वो फॉर्म को भर सकते हो, अगर आपके पास राशन कार्ड है प्राइवेट जॉब कर रहे हो तो आप ये फॉर्म को भर सकते हो। बाकी देखिए जो भी अपडेट आएगा आपका भाग्य चैनल पर सारा अपडेट आपको मिलते रहेगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और फॉर्म को भर दीजिएगा 15 तारीख से पहले। और 22 तारीख तो देखिए आप लोगों को पेमेंट बोला गया, अब कब तक आता वो मेरा हिसाब से 22 को बोला गया, तो देखिए ये मंथ का लास्ट तक मिल ही जाना चाहिए। अगर सरकार अगर वादा किया तो ये वादा पूरा करेगा, क्योंकि सामने विधानसभा का चुनाव है भाई। बाकी चलिए जो भी अपडेट आएगा सारा अपडेट आप लोग को मिलते रहेगा और सही ढंग से फॉर्म को भरिएगा आप लोग को। सब लोग को जय हिंद और आप सब लोगों को मेरे तरफ से जोहार।